तू है सखी बड़ भाग बड़ी, नंदलाल तेरे घर आवत हैं। तू है सखी बड़ भाग बड़ी, नंदलाल तेरे घर आवत हैं। तू अपनो श्रृंगार करत है, तू अपनो श्रृंगार करत है। ये दर्पण हाथ दिखावत है, दर्पण हाथ दिखावत है। ये पद उन सब के लिए है जो अपने घरों में ठाकुर जी की सेवा करते हैं। जो जो अपने लाल जी की सेवा करते हैं, ये पद उन सब के लिए है। तू है सखी बड़ भाग बड़ी, गोपाल तेरे घर आवत हैं। तू है सखी बड़ भाग बड़ी, गोपाल तेरे घर आवत है। सौभाग्यशाली हैं कुमनदास जी तो उस सखी को प्रणाम करके और वहां से प्रस्थान कर गए। उसी रात्रि कुमनदास जी के यहाँ पुत्र ने जन्म लिया और नामकरण कुमनदास जी ने उसका चतुर्भुज दास, क्योंकि चतुर्भुज रूप में दर्शन किया ना। उन्हीं चतुर्भुज दास जी का वो पद है, गोवर्धन वासी सांवरे तुम बिन रहो ना जाए। तुम्हें क्या किस विषय में इस कथा को सुना रहा था? अंतर्निष्ठ भक्ति। अपने स्वरूप को, अपनी योग्यताओं को जितना हो सके छुपाओ। क्यों छुपाओ? संसार कहीं उसकी चोरी ना कर ले। उसकी चोरी तो श्याम सुंदर ही करें। हमारे चित्त की चोरी ये संसार की वस्तुएं कर लेंगी तो फिर ठाकुर जी किसको चुराएंगे? अपना स्वरूप है, अपने गुण हैं, अपनी योग्यताएं हैं, इससे संसार को मत रिझाओ। संसार आपसे रीझ गया तो आपके गुणों की प्रशंसा करके उसकी चोरी कर लेगा। अपने गुण, अपने रूप, अपनी योग्यता, अपनी बुद्धि, अपने विवेक, अपनी भक्ति को जितना हो सके छुपाओ, उसको ज्यादा प्रकट मत करो। अब कई वैष्णव बालक कथा सुनते हैं, वो लोग कहते हैं महाराज जी आपकी कथा सुन के हमारा भी मन करता है हम भी रोज तिलक लगाएं। मैंने कहा तो लगाओ। हमारा भी मन करता हम धोती पहने। मैंने कहा तो पहनो। कई बालक को तो पहनते ही हैं, धोती पहनते हैं, तिलक लगाते हैं, चोटी रखते हैं, गले में कंठी माला पहनते हैं, पदों के गान करते हैं। लेकिन बोलते महाराज जी अब कॉलेज जाएं, अपने ऑफिस जाएं, ऐसे कैसे जाएं? मैंने कहा वैसे तो देखो भैया शर्म काय बात की, इसी शर्त पे ही जाओ कि बोले हम ऐसे ही आएंगे, आपको बुरा लगे तो लगे। लेकिन यदि आपको थोड़ा लग रहा है कि भैया लोग मेरा नहीं मेरे स्वरूप का उपहास करेंगे और मेरा स्वरूप जो है ठाकुर जी के लिए है, इसका उपहास ना हो, ये मुझे स्वीकार नहीं, तो अंतर्निष्ठ हो जाओ। बाहर से खूब मॉडर्न बन के रहो लेकिन अंदर से प्योर भक्त रहो। रही बात तिलक की, तो जल हाथ में लो और श्री कृष्ण का ध्यान करके जल का ही तिलक लगा लो। रही बात स्वरूप की, खूब बाहर से कुछ भी पहनो लेकिन अंदर से प्योर वैष्णव बन करके रहो। निरंतर कृष्ण का स्मरण करो, निरंतर स्वामिनी जी का स्मरण करो। उनके लिए ये अंतर्निष्ठ भक्ति है। पहला तो प्रयास करो कि आप अपने स्वरूप में रह सको, लेकिन स्वरूप में रहने में आपको उपहास का डर लग रहा है कि कोई उपहास ना करे, तो उपहास से डरना कैसा? लेकिन कई लोगों का भाव होता नहीं महाराज जी हमारे स्वरूप का उपहास मतलब ठाकुर जी के प्रिय स्वरूप का उपहास है, इसलिए हम नहीं चाहते। तो उनके लिए अंतर्निष्ठ भक्ति है। और ये विषय मैं इसलिए कह रहा था कि आज हमारे बीच में जो महाराज जी पधारे हैं ना, ये अंतर्निष्ठ हैं। इनको देख करके आप इनकी योग्यता, प्रबलता, श्रेष्ठता को पहचान नहीं पाओगे, क्योंकि आपको प्रसन्न करने के लिए इनका स्वरूप है ही नहीं।
इनका स्वरूप तो गंगा मैया को प्रसन्न करने के लिए, इनका स्वरूप तो श्रीमन नारायण को प्रसन्न करने के लिए है। अंतर्निष्ठ भक्ति को थोड़ा छुपाओ, और इस पद को तो याद कर लो, जो अपनों सुख चाहे हो तो मूर्ख बन के रहो। अपना सुख चाहते हो तो सर्वदा अयोग्यता दिखाओ कि हम तो किसी योग्य हैं ही नहीं, हम तो किसी लायक हैं। और इस बात की पुष्टि करते हैं श्रीमद् भागवत में जड़ भरत जी महाराज। हम तो जल्दीबाजी में जड़ भरत की कथा कही नहीं। जड़ भरत जी के प्रसंग में आता है कि जड़ भरत जी ने अपने आप को पूर्ण जड़ बना लिया। उनके भाई लोग कहते कि भैया खेत की रखवाली करना, कोई जानवर नहीं आवे। भैया जैसे चले जा तो जड़ भरत जी अपने खेत के दरवाजे और खोल देते, पकड़ पकड़ के गैया ले आते, लाओ भैया राम जी की गैया, राम जी को खेत खाओ मेरे प्यारे, भर भर पेट, पूरे खेत को उजड़वा देते। उनके भैया कहते भैया यहां गड्ढा करना है, तो गड्ढा क्या करते महाराज, सुरंग बना देते। मतलब सारे काम उल्टे करते थे जानबूझ करके। क्यों? ताकि ये सब मुझे सर्वथा अयोग्य समझें और आइंदा मुझे संसारी कामों में ना लगाएं। और ये औरों की तो क्या कहो, ये देवादिदेव महादेव ने भी तो यही किया। जब ब्रह्मा जी ने कहा कि सृष्टि करो तो इन्होंने भूत प्रेत पिशाच क्यों बनाए? क्या महादेव नहीं जानते मानव कैसे बनेगा? इन्होंने भूत प्रेत इसीलिए बनाए ताकि ब्रह्मा जी मुझको सृष्टि का काम ना दे, मैं तो भजन करना चाहता हूं। सांसारिक सेवाओं से बचने के लिए इस फॉर्मूला को मत अपनाइएगा, ये तो केवल भक्ति भजन वालों के लिए है। भजन में बाधक यदि कोई क्रिया बन रही है तो वहां पे सर्वथा अपने आप को अयोग्य दिखाओ। हम तो इसके योग्य हैं ही नहीं, हम तो इसके लायक है ही नहीं, ऐसा दिखाओ। अंतर्निष्ठ छुपाओ। किसी का मन पहाड़ों में लग जाता है, किसी का समुद्र में लग जाता है। अब हमारी स्थिति देखो, हम हर 7 दिन में अलग अलग जगह हैं। अभी 7 दिन पहले सोमनाथ में थे, वहां का समुद्र अलग है, वहां का नजारा अलग है। अब 7 दिन ऋषिकेश में थे और कल चले जाएंगे जगन्नाथपुरी, वहां का माहौल ही अलग होगा। कहां कहां से मन को बचाएं अपने। सब जगह के सौंदर्य अपनी ओर आकृष्ट करते हैं, लेकिन फिर भी इसको बचाते हैं ताकि इसका हरण केवल श्याम सुंदर करें और कोई ना करे, इसको कोई और ना चुरा ले।